हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त एच डी मॉन्क। इस वीडियो में मैं आपको फॉर्म्स का जितना टॉपिक पढ़ाया है वो टोटल से मैं आपको एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा। जैसे आप सभी को पता है कि आज इंडिपेंडेंस डे है, इसीलिए आज का टॉपिक का नाम है इंडिपेंडेंस डे स्पेशल प्रोजेक्ट। तो गाइस, आज का टॉपिक देख के आपको लग गया होगा कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो वीडियो में बने रहिए। और मैं इस टॉपिक में आपको जितना भी फॉर्म्स का रिलेटेड सब कुछ मैं आपको फिर से एंड टू एंड बताऊंगा, विदाउट स्किपिंग एनी वर्ड। सब कुछ मैं आपको बताऊंगा गाइस। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ बिना किसी बात किए। तो गाइस, मैं आ चुका अपने कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर और बिना किसी बात किए मैं अपना फाइल एक्सप्लोरर खोल लूंगा और एक फोल्डर बना लूंगा। फोल्डर में कैसे बनाऊंगा, मैं ऐसे देखिए, मैं ई ड्राइव में बनाता हूँ एक फोल्डर। मैं लूंगा यहाँ पर फोल्डर का नाम प्रोजेक्ट, और फिर इसको काट के सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, जैसे कि आपको पता है कि मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर यूज कर रहा हूँ कुछ दिन से, मैं उसको खोल लूंगा। और फिर आपको यहाँ पर एक ओपन फोल्डर का ऑप्शन दिख रहा होगा, उसमें आप क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर ई ड्राइव पे जाना है। आप जो वाला फोल्डर लेंगे आपको उसको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया, फोल्डर, और ओपन कर दिया। यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाऊंगा मैं, जिसको मैं सेव करूंगा। नाम से किस सेव करूंगा, नाम दूंगा इंडिपेंडेंट इंडिया .html। क्लियर, ठीक। देन .html है हमारा एक्सटेंशन। जैसे कि मैं आपको पहले दिन से ही बताते आ रहा हूँ कि .html है हमारा एक्सटेंशन। जैसे पाइथन का py होता है, C++ का C होता है, फिर जावा का JV होता है या JAVA होता है, उसी तरह आपका HTML का HTML होता है। ठीक है गाइस। देन हमें यहाँ पर एक HTML का बॉयलर प्लेट लिख लेना है। मैंने लिख लिया। टाइटल मैंने क्या दिया, टाइटल मैंने दिया प्रोजेक्ट। टाइटल यानी ऊपर जो शो होगा फोल्डर, यानी जब हम अपना ब्राउजर ओपन करेंगे, देखते हैं, सेव करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर टूल्स में जाके मैं बिल्ड करूंगा। मैं ऐसे करके ओपन करता था, और देखिए यहाँ पर आपका जो ऊपर शो हो रहा है, ये वाला जो शो हो रहा है ना, प्रोजेक्ट जो शो हो रहा है आपको, ये वाला जो प्रोजेक्ट कहाँ से आया आपको पता है? ये वाला प्रोजेक्ट मैंने जो टाइटल लिखा वहां से आया। ठीक है। देन मैं क्या करूंगा, इसको कट कर दूंगा। कट करने के बाद टाइटल ये हुआ। बॉडी के अंदर हमें कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं। सिर्फ प्रोजेक्ट से तो हमारा काम नहीं चलेगा। चलिए जल्दी से लिख लेते हैं एक फॉर्म टैग, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट फॉर्म से बनेगा पूरा। हो गया। फिर एक फॉर्म यानी हमारा फॉर्म का टैग होता है, एक टैग है, ओपनिंग क्लोजिंग फॉर्म टैग लगाया, और फिर एक h1 टैग लगाऊंगा मैं। h1 टैग के अंदर मैं लिखूंगा हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। ये मैंने दिया अपना टाइटल, दिया। फिर एंटर दबाया। फिर जैसे हम फॉर्म क्रिएट करते थे ना, रेडियो बटन्स, फिर वैसा हम क्रिएट करेंगे। कैसे, देखते हैं। सबसे पहले लेवल बना लेते हैं। लेवल से अंदर जाएंगे, लेवल यानी उसको लेवल करके डिफाइन कर दिया। चलिए, लेवल के अंदर हमें कुछ लिखना होगा। क्या लिख सकते हैं हम लेवल के अंदर? कुछ तो हमें लिखना होगा। तो क्या लिखें? चलिए लिखते हैं जल्दी से। लेवल के अंदर हमें लिखना है फॉर यूजर नेम। फॉर यूजर नेम, सॉरी, फॉर, इसको आप इनवाइटेड कॉमा में रखिए। क्यों रखना है? ताकि ये यूज़र नेम है ना, ये आपको
लेबल कर रहे हैं कि ये एक यूज़र नेम है, उसको डिफाइन कर रहे हैं, इसीलिए इसको इन्वर्टेड कॉमा में रखना ज़रूरी है। फिर लेबल के बाद यहाँ पर एक यूज़र नेम दे दीजिए आप, ठीक है। यूज़र नेम दे दिया आप, इतना तो क्लियर है पूरा। देन आप क्या करेंगे गाइस, लेबल के बाद आपको इनपुट टैग लेना है। जैसे हम लेते थे ना इनपुट टाइप, उसी तरह हमें लेना है इनपुट टैग। इनपुट टाइप इक्वल टू हम क्या लेते थे, इनपुट टाइप इक्वल टू हमें लेना है टेक्स्ट, क्योंकि हमें टेक्स्ट फील्ड बना रहे हैं। क्योंकि हमें तो पता है कि हमारा जो यूज़र नेम है, यूज़र नेम तो हमारा टेक्स्ट फील्ड ही होगा। यूज़र नेम तो टेक्स्ट के क्योंकि यूज़र नेम तो टेक्स्ट में टाइप करते हैं ना हम, तो चलिए टेक्स्ट, यूज़र नेम टेक्स्ट। और इसमें ये टेक्स्ट के बाद हमें कुछ इसमें चेंजेस करना पड़ेगा, वो चेंजेस को हम लिख लेते हैं जल्दी से। चलिए टेक्स्ट, और फिर हमें एक आईडी लेना पड़ेगा उसका। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि आईडी हमेशा आपका जो लेबल होगा उसके इक्वल होगा। अगर आप लेबल को यूज़र नेम देते हैं तो आपका आईडी भी यूज़र नेम ही होगा, क्योंकि आप इनपुट टाइप इक्वल टू क्या ले रहे हैं, एक नाम ले रहे हैं कि भाई अपना यूज़र नेम बताओ आपको, इसीलिए यूज़र नेम आईडी लेना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, हर ऐसे H1 लगाने से अच्छा मैं यहाँ पर सबसे पहले एक BR लगा देता हूँ, तो एक गैप आ जाएगा। और BR हमारा यानी ब्रेक टैग, और इसको मैं div के अंदर दे देता हूँ। और हमारा यहाँ पर होगा div का div, हाँ ठीक है, div आ गया हमारा। हाँ div आ गया, ठीक है। चलिए गाइस, तो नेक्स्ट में बढ़ते हैं। नेम में, नेम हमें यहाँ पर आप डिफाइन करते सकते हैं कि यूजर नेम है, आप इसको ऐसे करके डिफाइन कर सकते हैं। देन गाइस आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये जो आपने div लिखा, उस div को कॉपी कीजिए। बार बार लिखने से अच्छा आपको कॉपी करके काम चल रहा है तो चलने दीजिए। और मैं 4 बार इसको पेस्ट कर दूंगा, फिर आपको मैं बता रहा हूँ क्या करते हैं इसको। पहला वाला तो गया हमारा यूजर नेम। जैसे कि हम एक फॉर्म बना रहे हैं, ये एक फॉर्म है, सपोज कीजिए ये एक फॉर्म है, को अच्छे से दिखा रहा हूँ इस, देखिए ये एक फॉर्म है। इस फॉर्म के अंदर क्या क्या हो सकता है, एक यूजर नेम हो सकता है, एक पासवर्ड का फील्ड हो सकता है, एक डेट का फील्ड हो सकता है, एक चूज, यानी बहुत बार चूज किया जाता है कि यार आपका सब्जेक्ट पूछिए, आप मेल है क्या फीमेल है, रेडियो बटन्स वो वाला। फिर यहाँ पर एक चूज फाइल, अपलोड रिज्यूमे जिसे कहते हैं, वो वाला मैं आपको इसमें नया सिखाऊंगा, ठीक है। वो सब करते हैं। चलिए, यानी यहाँ पर होगा हमारा नेम, यूजर नेम, यहाँ पर हमारा पासवर्ड, यहाँ पर हमारा डेट फील्ड, फिर रेडियो बटन्स, चेक बॉक्सेस, और यहाँ पर हमारा अपलोड फाइल। चलिए यहाँ पर जहाँ पर पहला वाला आपने यूजर नेम लिखा है बिल्कुल सही है आपका। यूजर नेम के बाद आप क्या लिखना चाहते हैं, पासवर्ड, पासवर्ड कर दीजिए, पासवर्ड कर दीजिए इसको। ये यूजर नेम नहीं होगा, ये पासवर्ड होगा हमारा। डीप देने से और हमेशा गैप लेना नहीं पड़ेगा, देखेंगे आप। यह हो गया हमारा पासवर्ड वाला फील्ड। पासवर्ड वाले फील्ड के बाद हमें चाहिए क्या, एक डेट फील्ड, जिसे हमें डेट लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिएगा इसे डेट फील्ड बना लेते हैं। डेट फील्ड के लिए इनपुट टाइप इक्वल टू, यहाँ पर सॉरी पासवर्ड में पासवर्ड फील्ड होगा, आईडी हमारा
पासवर्ड होगा और यहाँ पर नेम भी हमारा पासवर्ड होगा। यहाँ पर जैसे कि हम डेट फील्ड बना रहे हैं तो डेट, और यहाँ पर यूज़र नेम नहीं होगा, यहाँ पर होगा डेट, और यहाँ पर इनपुट टाइप इक्वल टू डेट, इनपुट टाइप इक्वल टू डेट, आईडी होगा इसका, आईडी होगा इसका, क्या होगा आईडी, डेट, क्योंकि ये एक डेट फील्ड है। नेम क्या, नेम भी उसका डेट होगा। चलिए इतना हो गया। फिर हमें क्या, डेट फील्ड हो गया हमारा, हमने यूज़र नेम फील्ड बना दिया, हमने डेट फील्ड बना दिया, हमने ईमेल फील्ड चाहिए हमारे लिए, और एक ऊपर में ईमेल बना देते हैं। चलिए ईमेल फील्ड भी, ये यहाँ पर ईमेल, फिर टेक्स्ट के जगह पे हमें लिखना होगा ईमेल, आईडी यूज़र नेम के बगैर, जैसे हमने आईडी ईमेल दे दिया तो यहाँ पर भी हमें ईमेल बिठाना होगा। यूज़र नेम क्या होगा, यानी नेम क्या होगा इसका। अब मैं आपको समझाता हूँ। सेव करते हैं फाइल को, रन करते हैं फाइल को, क्या आता है देखते हैं आंसर इसका। देखिए कैसा लग रहा है, पूरा हिजी मिजी लग रहा है आपको दिखने में, पूरा एकदम खिचड़ी बन गया है, सब एक साथ हिज बिजी बन गया है। वही बताया मैंने आपको कि ये कैसा लग रहा है। पहला यूज़र नेम है वो ठीक है, पासवर्ड है हाँ ठीक है, ईमेल है ठीक है, डेट, डेट क्या चूज़ हो रहा है, देखते हैं चूज़ हो रहा है कि नहीं। यार चूज़ हो रहा है, मतलब रेस्पॉन्सिव है लेकिन रन नहीं कर रहा है। चलिए डिव है, हर डिव के बाद आपको क्या करना है, एक बीआर टैग लगा दीजिए आप। बस आपका काम इतना है कि आप एक बीआर टैग लगाएंगे। बीआर टैग आपको क्या करेगा, आपको आपके जो गैप है वो गैप मेंटेन करेगा ये बीआर टैग, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट और एक लास्ट पे हम एक बीआर टैग देंगे क्योंकि ये बीआर टैग हमें ज़रूरी है। चलिए यहाँ पर सेव करते हैं, फाइल को रन करूँगा मैं। चलिए गाइस देख सकते हैं आप यहाँ पर अभी गैप शो हो रहा है। अब गैप हमारा शो हो रहा है। चलिए हम अभी चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट में हम अभी चेक बॉक्सेस लगाएंगे, यानी रेडियो बटन्स। रेडियो बटन्स में हमारा क्या होगा, क्या हो सकता है, रेडियो बटन्स में जेंडर पूछेगा, वही मैं पूछूंगा। फिर जैसे कि आज इंडिपेंडेंस डे है इसलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा इंडिपेंडेंस डे स्पेशल। चलिए लिख लेते हैं जल्दी से। बीआर टैग के बाद यहाँ पर आप एक लीजिए, कुछ नहीं, आप यहाँ पर एक H1 टैग लीजिए। सबसे पहले H1 से बहुत बड़ा हो जाएगा आपका, बेकार में आपको इतना बड़ा हो जाएगा, एकदम इतना बड़ा दिखने में कैसा लगेगा, गंदा लगेगा, जो क्या हम नहीं चाहते। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चलिए मैं एक अंदाजा से लेता हूँ H3 टैग में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा व्हाट इज योर जेंडर क्वेश्चन। चलिए सेव करते, रन करते, देखते क्या हुआ। व्हाट इज योर जेंडर एकदम परफेक्ट साइज है दिखने में। मैंने ये कैसे किया, मैंने जितना प्रैक्टिस किया मुझे उतना क्लियर होगा ये, ठीक है। आप भी प्रैक्टिस कीजिए घर में, आपको भी बहुत क्लियर हो जाएगा ये सब्जेक्ट इतना इजी है कि आप बिल्कुल पलक झपके आप इसको प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं गाइस। व्हाट इज योर जेंडर हो गया, हमारा जेंडर पूछ रहा है, और फिर हमारा कुछ ऑप्शन रहेगा। ऑप्शंस के लिए हमें क्या चाहिए, ऑप्शंस के लिए हमें कुछ रेडियो बटन्स देना होगा। चलिए दे देते हैं। इनपुट लीजिए, इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो रखिए,
इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, इनपुट टाइप आपने रेडियो रखा। क्यों रखा आपने रेडियो? क्योंकि रेडियो रखने से क्या होगा कि आपका जो टैग्स है ना गाइस, वो टैग सब आपका एक रेडियो फॉर्मेट में आ जाएगा। सपोज कीजिए व्हाट इज योर जेंडर लिखा है, फिर मेल फीमेल अदर्स ऐसे आ गया। लेकिन अगर आप यहाँ पर ऐसे करते हैं, एक बार में एक बियर टैग के बिना इसको लगा लेते हैं, तो सब ऐसे आ जाएगा, इस पोजीशन में आ जाएगा आपका, मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ तो आपको क्लियरिटी और ज्यादा होगा। नेम में क्या लिखेंगे? जेंडर। क्लियर? चलिए वैल्यू क्या लिखेंगे? इसका कुछ वैल्यू देना पड़ेगा हमें। वैल्यू देंगे इसका मेल, मेल यहाँ पर लिख देता हूँ मेल। बियर टैग के बिना दिखाता हूँ आपको सबसे पहले, तब आपको समझ में आएगा कि बियर टैग के बिना होता क्या है। कॉपी करूंगा सबसे पहले मेल, फिर ये हो गया फीमेल, ये हो गया अदर्स। चलिए यहाँ पर जहाँ जहाँ आपने वैल्यू में मेल लिखा है, अगर आपको फीमेल लिखना है तो आप फीमेल लिख सकते हैं, अगर आपको फिर से मेल लिखना है तो आप मेल लिख सकते हैं, लेकिन मुझे मेल नहीं, मुझे अदर लिखना है, अदर लिख सकते हैं। और आपका जो मेल है यहाँ पर उस जगह में आप पर फीमेल लिख देना है, ठीक है। और एक जगह में आपको अदर। सेव करते हैं, रन करते हैं, देखते क्या हुआ है। रन करने के बाद हमारा आउटपुट क्या है? चलिए यहाँ पर रन करने के बाद देखिए ये एक लाइन में आ गया है। कैसा लग रहा है दिखने में? पूरा एकदम खिचड़ी। एक ब्रेक टैग देने से क्या होता है, सब लाइन बाय लाइन इस तरह का आता है, एक के बाद एक के बाद एक, ठीक है। उसके लिए क्या चाहिए हमें? एक बियर टैग की ज़रूरत है। बियर टैग को हमने कॉल किया कि भाई बियर टैग यहाँ पर आ जाओ, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। और यहाँ पर क्या किया, सॉरी कट गया था। अब ठीक है। अभी मैं जब सेव करके रन करूंगा इसको, देख सकते हैं आप इसका जलवा देखिए बियर टैग का। सब लाइन बाय लाइन एक बार में आ गया, लाइन बाय लाइन एक बार में, देखिए एक के बाद एक के बाद एक। क्लियर है इतना? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे में हमें चाहिए अदर्स के बाद हम ले लेते हैं कुछ, इसको मोर इंटरेस्टिंग बना लेते हैं। और एक h3 टैग में h3 टैग को पुकारते हैं कि h3 टैग भाई यहाँ पर आओ। और यहाँ पर हम लिखते हैं कि यार रेडियो में ही लिखेंगे, रेडियो बटन्स में ही हम लिखेंगे when India got independence। मैंने ये क्वेश्चन बनाया, ठीक है। क्वेश्चन बनाया मैंने क्या, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, व्हेन डिड इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, इंडिया को कब इंडिपेंडेंस मिला। वहाँ पर कुछ ऑप्शन रहेगा, ऑब्वियसली वहाँ पर कुछ ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन के लिए क्या करेंगे, उसको ही कॉपी करेंगे जिसको हम जेंडर के लिए किए थे, वहाँ पर जाके पेस्ट कर देंगे। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो आपको दिखने में सुविधा होगा। इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो नेम जेंडर नहीं होगा यहाँ पर, नेम यहाँ पर जेंडर आप मत रखिए। यहाँ पर आप जेंडर रख भी सकते हैं, लेकिन रखने से अच्छा नहीं रखना ही है। तो नेम को आप यहाँ पर ब्लैंक नहीं, यहाँ पर लिख दीजिए नेम इक्वल टू फॉर्म। नेम इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्म। नेम इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्म। चलिए
वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर, और मेल फीमेल की कुछ बात नहीं है। 3 ऑप्शन देते हैं, क्या ऑप्शन देंगे 3? वैल्यू पर यहाँ पर कुछ वैल्यू हमें शॉर्ट वैल्यू रखना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर वैल्यू हमारा मेन रख लेते हैं। वैल्यू यहाँ पर हम लिखेंगे 15 अगस्त वगस्ट, यहाँ पर कुछ मत लिखिए। 15 अगस्त अभी यहाँ पर मत लिखिए, एकदम पूरा खिचड़ी इतना बड़ा बड़ा लेटर हो जाएगा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पर एक लिख देता हूँ मैं 90, एक लिख देता हूँ मैं गलत कुछ एक नंबर लिख देता हूँ 45 तो नहीं होता महीने में, 2 तारीख लिख देता हूँ, ठीक है। अब मेल के जगह यहाँ पर 15 अगस्त 1947 यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है। फिर 19 अगस्त 1947 और फिर और एक देता हूँ 2 OCT यानी अक्टूबर 1947। आंसर तो सबको पता है। सेव करते हैं और यहाँ से रन करते हैं। देखिए, When India got independence 15 अगस्त 1947, 19 अगस्त 1947 to 2 अक्टूबर 1947। क्या होगा इसका आंसर? 15 अगस्त 1947। मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया। क्या किया मैंने यहाँ पर? एक HT टैग लिया, HT टैग को बुलाया कि यार आओ यहाँ पर। फिर एक इनपुट टैग जैसे हम लेते थे इतना देर, ठीक उसी तरह एक इनपुट टैग को हमने किया और फिर रेडियो लिया, नेम फॉर्म किया, वैल्यू को हमने 15 रखा और 15 अगस्त 1947 बाहर लिख दिया P8। क्लियर? चलिए नेक्स्ट में जाते हैं। नेक्स्ट में ये गया हमारा रेडियो वाला पोर्शन। मैं आपको इन सब का सोच कर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो इसको डाउनलोड करना मत भूलिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट में बढ़ते हैं यहाँ पर चेक बॉक्सेस की तरफ। चेक बॉक्सेस की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर चेक बॉक्स में सबसे पहले एक H3 टैग लेंगे, H3 टैग। कहाँ लग जा रहा है यार, एक सेकेंड। ठीक है, H3 टैग, ठीक है। H3 टैग यहाँ पर लिया और यहाँ पर उसको क्लोज करके H3 टैग कंप्लीट किया। H3 टैग के अंदर हमें क्या लिखना है? मैं लिख देता हूँ नेम some freedom fighter of India, some freedom fighter of India। और यहाँ पर जैसे इनपुट टाइप लेते थे उसी तरह नहीं लेंगे हम, क्योंकि ये एक चेक्ड बटन है। चेक बटन में क्या लेंगे हम? इनपुट लेंगे, टाइप इक्वल टू होगा हमारा टाइप इक्वल टू होगा हमारा चेक बॉक्स। नेम वे में यहाँ पर कुछ नहीं होगा। नेम यहाँ पर क्यों नहीं होता है बताता हूँ आपको, नेम क्यों नहीं होता है। अगर हम यहाँ पर चेक बॉक्स में एक नेम देते तो ये हमारा होता ही नहीं, रन ही नहीं करता किसी के कंप्यूटर में। मैं तो नेम दे के आपको कर दे सकता हूँ, लेकिन बहुत लोगों के कंप्यूटर में ये रन नहीं होगा, इसीलिए मैं नेम को हर समय अवॉइड करता हूँ। ठीक है, चेक बॉक्स के अंदर मैं क्या करूँगा, एक चेक्ड
मतलब उसको कर दिया कि यार ये एक चेक बटन है, रियल में ये एक चेक बटन है। हाँ, मैंने कहा कि यस ये एक चेक बटन है, चेक्ड इक्वल टू हाँ चेक्ड है। चलिए चेक्ड हुआ। फिर क्या हुआ, सॉरी यहाँ पर मैं कुछ दे देता हूँ ऑप्शंस, जैसे लाल, फिर बी आर टैग में एक ऐड करूँगा क्योंकि बी आर टैग बहुत ज़रूरी है एक स्पेस देने के लिए। फिर यहाँ से जितना हमारा था उसको ही मैं कॉपी कर लूँगा, आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। तीन ही काफ़ी, एक लिख देता हूँ, एक लिख देता हूँ महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी। और एक क्या, और एक लिख देता हूँ गंगाधर तिलक, गंगाधर तिलक। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन दे दिया मैंने, ऑप्शन को देके सेव कर देता हूँ, रन करता हूँ, बिल्ड करता हूँ, देखते क्या आता है। तब तक के लिए हम इंतज़ार करते हैं और देखते हैं। यार ये तो पूरा परफेक्ट चल रहा है हमारा। अब देख सकते हैं गाइस, सबसे पहले इंडिपेंडेंस डे टू ऑल आ गया, फिर यहाँ पर नेम भी आ गया, यहाँ पर व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस वाला भी आ गया, और नेम सम फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया में आप इसको सिलेक्ट चेक कर सकते हैं, ऐसे करके, ऐसे 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 करके चेक कर सकते हैं। फिलहाल मैंने तीनों ही रखा है, तीनों ही फ्रीडम फाइटर थे। फिर गाइस आपको मैंने लास्ट में बताया था, आज का जो टॉपिक है, आज का जो मेन मुद्दे वाली बात है वो मैं आपको बताऊंगा। तो वो है आपका अपलोड वाला ऑप्शन। एक डिव बनाइए, डिव यानी हो गया हमारा डिव टैग, इंटर दबाइए। डिव के अंदर आपको कुछ लिखना है, डिव का एक क्लास दे दीजिए। क्लास में क्या लिखिए आप, MB3, यानी ये MB3 क्या करेगा, सब फाइलों को सपोर्ट करेगा। क्लियर, MB3 के बाद आप नीचे जाइए, नीचे जाने के बाद एक लेवल बनाइए, लेवल जैसे आप लेवल बनाते थे उसी तरह लेवल बनाइए। लेवल को फॉर कीजिए, लेवल फॉर लिखिए आप फॉर्म फाइल। क्यों, यहाँ पर एक फॉर्म का, ये तो फॉर्म के अंदर ही हो रहा है ना। अगर आप वेबसाइट के अंदर देते तो वेबसाइट फाइल लिखते हैं, फॉर्म के अंदर लिखने से फॉर्म फाइल होगा। फॉर्म हो गया, फॉर्म फाइल। फिर उसका एक क्लास दीजिए। क्यों क्लास दे रहे हैं, क्लास को डिफाइन कर रहे हैं। फॉर्म का जो लेवल दिया हमने डिव में, वो वाला हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। क्लास जो था, यहाँ पर एक क्लास देके मैंने क्या किया, फॉर्म लेवल किया फॉर्म का। फिर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपलोड सर्टिफिकेट। चलिए
अपलोड योर सर्टिफिकेट। यहाँ पर अब PR टैग मैं नहीं लगाऊंगा, फिर आपको डिफरेंस दिखाने के लिए कुछ भी डिफरेंस आएगा नहीं, लेकिन मैं आपको डिफरेंस दिखाऊंगा इसका। इनपुट टाइप, यहाँ पर इनपुट टाइप हमारा होगा। उससे पहले मैं इनपुट का क्लास बनाऊंगा। क्लास में क्या लिखूंगा, फॉर्म कंट्रोल। फॉर्म कंट्रोल का फैसिलिटी क्या है मैं आपको बताऊंगा। आप सोच रहे होंगे कि यार क्या किया HD भाई, आप मैंने तो कुछ समझा ही नहीं। समझाऊंगा यार, रुको भाई, सब्र करो। टाइप में क्या करेंगे, फाइल लिखेंगे और नेम को यहाँ से हटा दें। नेम यहाँ पर नहीं होगा। ID, इसका कुछ ID होगा। ID मैंने क्या बताया था, जो आप लेवल में देंगे। चलिए, हमारा फॉर्म फाइल के बाद ये कंप्लीट हो गया। फिर हम चल लेते हैं और यहाँ पर सेव करके रन करते हैं। देखिए गाइस, यहाँ पर अपलोड योर सर्टिफिकेट का ऑप्शन पूरा आ गया और यहाँ पर एक ऑप्शन भी है चूज फाइल। फिर हम जाते हैं वापस, इसको सेव करते हैं और लेवल के बाद एक PR टैग लगा देते हैं। तब क्या जाता है, देखते हैं क्या डिफरेंस है, आपको फिर समझ में। यहाँ पर एक आ गया अपलोड योर सर्टिफिकेट। यहाँ पर PR के अंदर एक लेवल बनाऊंगा मैं, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ इंस्पेक्ट एलिमेंट करके कि क्या होता है, क्या है यहाँ पर, ठीक है। देखते हैं, यहाँ पर देखिए एकदम PR टैग लेके पूरा एकदम चूज फाइल करने से रन होता है कि नहीं। अब बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि यार आपने तो दिखा दिया बना के, लेकिन ये रन क्या होगा। चलिए देखते हैं रन होता है कि नहीं। चूज फाइल पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पर देखिए खुलता है कि नहीं। यार खुल गया है, खुलेगा ही। और ये मेरा जो HTML ट्यूट का फोल्डर है शो हो रहा है। मैं यहाँ से सपोज कीजिए HTML बेसिक्स लेता हूँ और ओपन करता हूँ, देते हैं हुआ है कि नहीं। चूज फाइल के बाद यहाँ पर दिखा रहा है गाइस कि 1html.html ये वाला फाइल का नाम दिखा दिया। अगर हम फिर से अपलोड करेंगे, देखते क्या होता है। HTML हेडिंग लेते हैं तो HTML हेडिंग कर लेंगे। ये HTML हेडिंग में बदल गया, ठीक है। आप ये अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पर अपना यूजर नेम लिख सकते हैं, पासवर्ड लिख सकते हैं, डेट, ईमेल, सब कुछ तो हो गया, लेकिन क्या नहीं हुआ हमारा सबमिट। सबमिट के लिए क्या चाहिए हमें, इनपुट टाइप इक्वल टू सब। चलिए सेव करते हैं, रन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। सबमिट का जलवा देख लीजिए। अब सबमिट का जलवा में सबमिट तो आ गया, लेकिन क्या नहीं हुआ हमारा, ब्रेक टैग तुम आ जाओ और हमें रक्षा कर जाओ। देखते हैं क्या हुआ। अब देखिए पूरा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अब देखिए डॉक टाइप HTML का नाम है, फिर HTML दिया, हेड दिया। यहाँ पर टाइटल में मैंने एक प्रोजेक्ट टाइटल दिया, हेड क्लोज किया, फिर बॉडी में फॉर्म लिखा। फॉर्म यानी फॉर्म बना रहे, इसीलिए फॉर्म का ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग। H1 टैग यानी हेडिंग टैग में मैंने क्या लिखा, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। अरे यार यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे का स्पेलिंग गलत लिखा है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल लिखा मैंने। फिर यहाँ पर मैंने यूज़र नेम लिखा, यूज़र नेम देने के बाद पासवर्ड दिया, आपका डेट फील्ड दिया, ईमेल दिया, जेंडर दिया। जेंडर में क्या किया मैंने, ईमेल में क्या किया सबसे पहले समझा देता हूँ। ईमेल में मैंने जो किया पासवर्ड में भी वही किया, सिर्फ टाइप में मैंने क्या किया, पासवर्ड लिखा। ID में मैंने पासवर्ड लिखा और नेम में पासवर्ड लिख दिया, ठीक है।
ईमेल मैंने वैसे ही किया, एक लेबल बनाया, लेबल फॉर ईमेल किया, लेबल फॉर ईमेल के बाद ईमेल लिखा उसके अंदर और लेबल कर दिया। उसके बाद BR टैग मैंने यहाँ पर नहीं लगाया क्योंकि हम ब्रेक टैग हम लास्ट में लगा दिए सॉरी। इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल लिखे यहाँ पर और फिर ईमेल, फिर नेम ईमेल दे दिया। H3 टैग में व्हाट इज योर जेंडर, H3 टैग क्लोज कर दिया। फिर यहाँ पर इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, फिर नेम जेंडर वैल्यू मेल और फिर मेल BR टैग। इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो लिखे, ठीक उसी तरह वैल्यू जेंडर, नेम जेंडर फीमेल। फिर व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस के अंदर यहाँ पर इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, नेम, फॉर्म, वैल्यू 15 दे दिए, क्योंकि आप अगर यहाँ पर भी 15 अगस्त 1947 लिख सकते थे, लेकिन नहीं लिखने से भी चलेगा, कुछ ऐसा नहीं। यहाँ पर नेम सम उसी तरह मैंने नेम सम रेडियो बटन्स के किया और यहाँ पर सिर्फ चेक बटन लिया और मैंने यहाँ पर चेक कर दिया, उससे ज़्यादा कुछ नहीं किया। अब बात आती है लास्ट में अपलोड वाले में। अपलोड वाले में मैंने क्या किया है कि यहाँ पर अपलोड वाला फाइल दिखा रहा है, div क्लास मैंने MB3 लिया है। मैंने यहाँ पर इनपुट लेवल लिया है, कुछ लेवल किया है, लेवल फॉर्म फाइल लेवल किया है। फिर क्लास में मैंने फॉर्म लेवल लिया है। इनपुट यहाँ पर मैं क्या करूँगा, फिर नाम दिया एक मैंने अपलोड सर्टिफिकेट, फिर लेवल को मैंने क्लोज कर दिया। BR टैग दिया है ताकि एक गैप आए। इनपुट क्लास इक्वल टू फॉर्म कंट्रोल दिया है। फिर टाइप फाइल है, ये एक फाइल है। फॉर्म कंट्रोल मैंने किसी लिए दिया क्योंकि ये फॉर्म को कंट्रोल कर रहा है। फॉर्म कंट्रोल से ये पूरा फॉर्म का जो चूज फाइल वाला बटन है, मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज कीजिए ये एक चूज फाइल वाला बटन है, ये वाला एक चूज फाइल वाला बटन है, पकड़ लीजिए। यहाँ पर चूज योर फाइल लिखा हुआ है, आप इसमें क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक कितना बड़ा पेज खुल गया। चूज फाइल करेंगे आप, फिर सबमिट में क्लिक करेंगे, सबमिट हो गया, यहाँ पर साइड में शो हो जाएगा, साइड में शो हो जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं आपका केस से। फॉर्म कंट्रोल से आप ये करेंगे। फिर टाइप मैंने टाइप लिया इसका फॉर्म फाइल, फिर इनपुट टाइप इक्वल टू मैंने एक सबमिट लिया, फिर नेम दिया, इसका नेम कुछ भी नहीं होगा इसमें। इनपुट टाइप अगर सबमिट नहीं करते हैं तो यहाँ पर कुछ नहीं, ठीक है। मैं ये पूरा रिस्पॉन्सिव है, यहाँ पर H3 टैग से आप चाहे तो इसमें कुछ इमेजेस ऐड कर सकते हैं मोर एट्रैक्टिव करने के लिए। आप चाहे तो इसमें एक और रिटाइप योर पासवर्ड, ईमेल को रिटाइप कर सकते हैं, जेंडर के बाद कुछ और सारा फील्ड लगा सकते हैं, कोई और अपलोड फाइल लगा सकते हैं, ठीक उसी तरह, ठीक है। तो गाइस आपको वीडियो कैसा लगा, आप मुझको बोलना मत भूलिएगा बिल्कुल। मैंने आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से मैंने आपको समझा दिया, मैंने इतना अच्छे से समझा दिया आपको कि आई होप कि आपको कोई डाउट आ ही नहीं सकता इसमें। ये पूरे का पूरा कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और ये वाला जो मैंने आज बनाया उसके लिए मेरे को एक लाइक दे दीजिए और लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में दिस ट्यूटोरियल इज हेल्पफुल। तो मुझे गाइस दिल से बहुत खुशी मिलेगी, और जो बात ये लिखेगा मैं उनको सबको एक हार्ट दूंगा। तो गाइस आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, और फिर से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल।